हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार जलवंशी आपके अपने YouTube चैनल क्रांति स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। पीछे हमने परसेंटेज की कई वीडियोस देख ली हैं। आज हम लोग उसका अगला भाग करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, है ना। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोई संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतना कम या इतना ज्यादा है ना। इसी प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उसको हम लोग देखते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों के जरिए हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे और आपसे आशा रख चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को आगे तक ले जाए, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो क्या है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया, है ना। क्या कह रहा है? 20% क्या घटाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या भैया 48 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना भैया। तो पहले वीडियोस को क्या करिए, वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम देखिए कैसे करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग को। हमारा तरीका वही रहेगा। आप लोग क्या करिएगा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है लिख लीजिए, 1/5, है ना। मतलब मूल संख्या अगर हमारी 5 है तो उसका 20% क्या होगा, 1 होगा, यही ना जी। मूल संख्या अगर 5 है तो उसका 20% 1 होगा। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, समझिए। कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया, मतलब पहले संख्या जो हमारे मूल है वो कितनी है, 5 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, घटा दिया ना जी। कितना कर दिया, उसको 1 कम कर दिया, 4 कर दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। फिर कह रहा है 15% बढ़ा दिया मेरे भाई, तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे हम लोग। 15% क्या करेंगे मेरे दोस्त, फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। तो कितना क्या हो जाएगा, 3/20 बढ़ाया ना, तो क्या होगा, 20 पहले संख्या थी, फिर क्या कर दिया मेरे दोस्त, उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 23 कर दिया। क्या कर दिया, 23 कर दिया। देखिए हमारे मान में कुछ परिवर्तन हुआ। इसको हम लोग करेंगे पहले का गुणा पहले में, तो 20 पंजे क्या होगा मेरे दोस्त, 100। और इधर करेंगे 23 चौक का 92। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम आराम से समझते चलिए, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। तो देखिए कह रहा पहले संख्या 100 थी मेरे दोस्त, अब कितनी हो गई, 92 हो गई ना। क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा है, तो कम हो गया है। कितना कम हुआ है मेरे दोस्त, बताइए जो कम हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नहीं, कितना कम बोला है मेरे दोस्त, 48 बोला है। कितना बोला है, 48। 8 का मान कितना दिया है मेरे भाई, 48 दिया है। कितने के मल्टीपल पे है बताइए जल्दी से, 8 छके 48, 6 के मल्टीपल पे है। तो आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या पूछा है ना जी। तो मूल संख्या तो यही ना है, तो 6 का गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6 गुणे 100 करेंगे 600, है ना। 6 गुणे 100 करेंगे, सॉरी 100 गुणे 6 करेंगे तो 600 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, है ना। कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% क्या किया गया दोस्त, घटाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है ना। तो देख लेते हैं कैसे होगा। आप देखिए क्या कह रहा है, 25% कह रहा है ना, तो मेरे दोस्त 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए, 1/4 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 1/4। बढ़ाया गया ना, मतलब पहले संख्या 4 थी तो 1 बढ़ा के कितना कर दिया, उसको 5 कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। फिर कह रहा है 20% घटाया गया, लिख दीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे दोस्त, 1/5। बढ़ाया गया ना जी, घटाया गया, घटाया गया, सॉरी। तो घटाया गया तो 5 थी पहले, घटा कितना कर दिया, 4। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 5 से 5 क्या, 4 से 4, 1 संबंध 1 का रेशियो है। कितने का आया, 1 संबंध 1 का रेशियो आया। मतलब पहले संख्या 1 थी, अब कितनी हो गई, 1 ही हो गई। तो बताइए क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ। तो आप कहेंगे कि संख्या में न तो वृद्धि हुई न तो कमी की, है ना। न तो वृद्धि हुई न ही कमी, न तो वृद्धि न ही कमी, है ना। चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन समझ में आया ना जी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मजा आ रहा है ना, एकदम मजे से पढ़िए और उनको भी साथ में लेकर पढ़िए। कह दीजिए आप भी आ जाइए ऑनलाइन, है ना।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या को पहले 10% होकर बढ़ाया है। जो कह रहा है वही हमको करना है, वो खुद ही बोल रहा है क्या कर रहा है, एकदम आसान होता है। मैथमेटिक्स इतना आसान तो कुछ चाहिए नहीं है, बस जो कह रहा है उसको कर दीजिए। 10% बढ़ाने के लिए कहा है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए मेरे दोस्त, तो 1/10 होता है ना, 1/10 होता है। मतलब कह रहा है कि पहले 10 था, बढ़ा दिया ना जी 1, तो कितना हो गया बताइए जल्दी से, 11। जी बिल्कुल सही कहा मनदीप जी आपने, है ना। 10 से कितना हो गया 11। फिर क्या कर रहा है 10% घटाएगा, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू अभी लिखे ही है, तो मतलब पहले 10 था, अब कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 हो गया। अब देखिए पहले का पहले गुणा बाद का बाद, 10 दहा में 100, 11 नवा 99। चलिए देखिए बताइए जल्दी बताइए कि पहले संख्या 100 थी, अब 99 कितना कम हुई है। अच्छा कम हुई कि अधिक, यही बताइए। देखिए ये कह रहा है कि अधिक हुई है, दिख ही नहीं रहा है, कम हुआ जी, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोला है, 1 कम नहीं 10 कम। 1 कम है कितना दिया है मेरे दोस्त, मेरे भाई कितना दिया है 10, तो कितना के मल्टीपल पे है 10 के मल्टीपल पे है। तो मूल संख्या पूछा है जी, इसमें 10 का मल्टीपल कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 100 गुणे 10 करेंगे कितना आंसर आएगा। ठीक है आई बात समझ में, जब 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का मूल्य पहले 20% घटाया गया है ना। कोई दुकानदार है वो क्या किया, अपना चीनी का मूल्य पहले 20% घटा दिए, फिर क्या किया 30% बढ़ा दिए उसका मूल्य, क्या किया 30% बढ़ा दिया गया। परिणाम था अब चीनी का मूल्य 624 रुपया है ना, कितना है 624 है। तो चीनी का मूल्य बताइए, चीनी का मूल्य बताना है हमको। अब जो है चीनी का मूल्य 624 है, तो मूल्य प्रारंभिक बताना है, यही कह रहा है। तो अब देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है, सेम वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे, 1/5 कितना होगा, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलते चलिए हाँ या ना, या फिर आप लोग बोलते चलिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग वहीं पे बैठ के बोलते चलिए, करते चलिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का स्पीड अच्छा होगा, है ना, एक्यूरेसी अच्छी होगी, है ना। तो चलिए करते हैं, 20% घटाएगा ना जी, पहले 5 रुपया था, अब कितना हो गया 4 रुपया हो गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर 30% बढ़ाया गया, 30% बराबर कितना होता है 3/10 होता है, मतलब 10 रुपया था। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, 10 रुपया था, 3 बढ़ा कितना कर दिया गया 13 कर दिया गया। अब देखिए 10 बचे 50, 13 चौक के 52, है ना। अब देखिए कितना के मल्टीपल पे है, 624 दिया है, 624 दिया है। यहाँ पे अंतर की बात नहीं ना कहा है, अंतर नहीं ना कहा है जी, यहाँ कहा है कि अब मूल्य 624 रुपया है। तो आप लोग भागा देके देखिए कितना के मल्टीपल पे है। देखिए 52 एकम 52 है ना, 52 एकम 52 कितना बचा 10 बचा, यानी 104, यानी 2 बार में जाएगा 52 गुना 104, यानी 12 के मल्टीपल पे है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, 52 गुना 104 सही है। तो देख लीजिए आप क्या करना है आपको, 12 के मल्टीपल पे, तो इसमें भी क्या करिएगा 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60 होता है, 1 0 है तो उसको लगा दीजिएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या होगा उत्तर 600 होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है। देखिए दिखने में सवाल कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब लगा रहे हैं तो ना बाबू की मत हो, एकदम बाबू की तरह है ना। तो आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा। चलिए जल्दी से पहले क्या करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जल्दी से हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। हो गया, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 30% क्या किया गया बढ़ा दिया गया, सॉरी 30% के स्थान पर 20% कर देते हैं इसको, 20% क्या किया गया बढ़ा दिया गया। परिणाम था अब गेहूं का मूल्य जो है 99 रुपया हो गया है ना, 99 रुपया प्रति किलो हो गया है, या मान लीजिए कि प्रति 5 किलो हो गया है, लेकिन 99 रुपया हो गया है ना। गेहूं का मूल्य बताइए, तो देखिए क्या करना है, आप लिखिएगा 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है जी, बिल्कुल सही कहा आपने 1/10, 1/10 मतलब बढ़ाया ना जी, पहले 10 था, 1 बढ़ के कितना हो गया बताइए जल्दी से 11, बहुत सही। फिर कह रहा है 20% का मान लिख लीजिए 1/5, पहले 5 था, अब कितना हो गया है 6। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना जी, देख लीजिए कर लीजिए आप,
10 पचे 50, 11 छके 66, है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पहले मूल्य 50 था, अब कितना हो गया 66। देखिए छोटा कर लीजिए 25, इसको कर लीजिए 33, है ना? मूल्य कितना तो दिया 33 का मान कितना दिया है 99, यही ना जी? करा मूल्य 99 हो गया हमारे हिसाब से, 33 क्वेश्चन के हिसाब से 99 है, तो कितने के मल्टीपल पे है 33 या 99, तो 25 में भी 3 का गुणा कर दीजिए, 25 या क्या हो जाएगा 75। पहले मूल्य कितना था 75 रुपया था, कितना था 75 रुपया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या में 20% वृद्धि की गई, है ना? किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर 30% कमी की गई, यानी 30% की कमी की गई, फिर 16 से 2/3% की कमी की गई या की गया, लिखा की गई कर लेते हैं इसको, अंततः 20% की वृद्धि की गई। बताइए इस प्रकार प्राप्त संख्या, है ना, प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या से कितने परसेंट कम में अधिक है, कुछ है ना? मूल संख्या से कितने परसेंट कम में अधिक है, कुछ नहीं करना। देखिए जब आते बस मान लिखते चलिए, क्या हम यहाँ पे 20% बराबर 1/5 लिखे, चलिए लिख देते हैं। देख लीजिए 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। क्या हुआ जी वृद्धि हुआ ना, 5 से क्या हो गया 6, पहले 5 से 1 की वृद्धि हो गई, क्या हो गई संख्या 6 हो गई। फिर कर रहा है 30% की कमी, 30% का मान लिखिए 3 बटा क्या होता है 10 होता है जी, बोलते रहिए सब साथ, मतलब 10 थी तो 3 कम कितना हो गया 7, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है 16 से 2/3% कमी, तो 16 से 2/3% बराबर, ये बिल्कुल सही कहा आपने 1/6 होता है ना? तो मतलब पहले संख्या 6 थी, अब कितनी हो गई जी, अब कितनी होगी 5 हो गई, बिल्कुल सही। चलिए फिर कह रहा है कि अंत में 20% क्या की गई वृद्धि की गई। फिर देखिए 20% बराबर 1/5 लिखे ही है, तो 5 से क्या हो गया है 6 हो गया है ना? अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, पहले 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया ना जी। तो ये देख लेते हैं 10 पचे 50 और 7 6 42, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? देखिए 50 से 42 हो गई संख्या, कितना कम हो गई जी 8 कम हो गई, 8 कम हो गई ना, कितने से 50 से, गुणे 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर आपको पता होगा कि 1/50 का मान 2% होता है, 2 8 16, या ऐसे भी कर लीजिए 50 गुना 100 और 2 8 16% का क्या हो गई कमी हो गई, 16% क्या हो गई दोस्त कमी हो गई। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कई तो एक बार फिर समझाते हैं। कह रहा है 20% की वृद्धि 5 से 6, 30% कमी 10 से 7, 16 सही 2/3% की क्या हुई है कमी हुई है, तो 6 से 5, पहले 6 थी 1 कम हो गई 5 हो गई। फिर 20% बढ़ा 5 से 6, देखिए 6 से 6 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 10 पचे 50 हो गया इधर, और 7 6 42 हो गया। पहले संख्या 50 थी, अब 42, 8 कम हो गई, किससे कम हो गया 50 से, उसी मान निकालना है गुणे 100, आंसर आपका आ जाएगा 16% की कमी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। चलिए पिछला क्वेश्चन कर दिया आपने, इस क्वेश्चन में देखिए जल्दी से वीडियो को रोकिए और तुरंत फटाक से आंसर, है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या में 16 से 2/3% की वृद्धि, है ना जी? डायरेक्ट करें, अब डायरेक्ट करते हैं। 16 से 2/3% की वृद्धि मतलब 1/6, 6 से क्या हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 20% कमी 1/5 मतलब कमी हुआ 5 से क्या हो गया संख्या 4 हो गया। फिर देखिए फिर 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4 वृद्धि हुआ ना जी, 4 से क्या हो गया 5 हो गया। फिर कह रहा है अंततः 14 से 2/7% की कमी की गई, 14 से 2/7% बराबर 1/7 कमी है, तो 7 से क्या हो गई संख्या 6 हो गई। कह रहा है बताइए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने परसेंट कम या अधिक है। चलिए तो देखना पड़ेगा। देखिए 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, आई हो दादा तो कुल कट गया हो। इधर गुणा करिएगा 1, इधर भी करिएगा 1, अनुपात क्या गया 1 संबंध 1 का, तो आंसर क्या होगा ना तो वृद्धि न ही कमी, क्या होगा न तो वृद्धि न ही कमी, या फिर ये कहेंगे कि संख्या अपरिवर्तित रहे। क्या हुई संख्या अपरिवर्तित रहे, है ना?
चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए लोग, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 75% कम है, दूसरी संख्या को कितने परसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 75% कम है। अब देखिए इसको 100 पे मानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तीसरी संख्या को स्थिर कर दिया ना। तो तीसरी संख्या मान लीजिए कितनी है, तीसरी संख्या मान लीजिए कि आपकी 100, क्योंकि बात परसेंट की है तो इसी कर लेते हैं ना। कह रहा है दो संख्याएं 50% और 75%, मान लीजिए पहली 50% जो कम होगी तो कितना होगी 50 होगी, और दूसरी क्या है 75% कम है, कितना होगी बताइए। देखिए 50% कम होगी, देख लीजिए तीसरी संख्या क्या है 100 है, अगर उससे 50% कम तो पहली संख्या 85 होगी, और 75% कम तो दूसरी संख्या कितनी होगी 25। और कह रहे हैं 25 को कितना हम बढ़ा दें ये 50 के बराबर हो जाए भैया, कितना बढ़ाना पड़ेगा 25, किससे किससे बढ़ाना पड़ेगा 25 से, कितना परसेंट हो गया एक हमेशा क्या होता है 100% ना जी, आंसर क्या आ जाएगा 100%, 100% आपको बढ़ाना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से करोगे, जल्दी से कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, इसमें तीसरी संख्या कॉमन कर दिया है, वो उसी से कम है कितना परसेंट, तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यही करना है, इसे हम लोग को करना है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, करना क्या है, तो अब जब तो तीसरी संख्या मान लीजिए क्या भैया 100 है ना, तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या होगी भैया 25% कम तो कितना होगा 75, 100 से 25 कम, दूसरी संख्या 20% कम कितना होगा 80। कोई दिक्कत किसी को। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितना है 75 है, किसका दूसरी संख्या का, जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे होता है जी। अब गुणे कर दीजिए 100, इससे काटेंगे 20 से, 20 5 100, 20 5 100, 20 चौका 80, कोई दिक्कत। तो 75 5 कितना होता है 5 5 25, हाथ में आ दो 5 7 35 2 37, अब बटे 4 कर दीजिए बराबर, बचा कितना 1, 4 3 यहाँ 12, बचा कितना 3, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 93.75%, कितना है 93.75%। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लोग मेंबरशिप बढ़ाइए ना, अपने परिवार को और बड़ा कीजिए, खूब बड़ा कीजिए। सरकार ना हालांकि चाहती है कि परिवार छोटा हो, लेकिन हम लोग का यूट्यूब का परिवार बड़ा होना चाहिए, है ना, इसको हम लोग बड़ा करेंगे, और वो वाला परिवार आप लोग छोटा कर सकते हैं, है ना। और हाँ अगर आप लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले जो भी वीडियोज है पहली दूसरी तीसरी, उसको आप लोग अगर अच्छे से देख लेंगे तो ये और आसानी से समझ में आएगा, और आप लोग ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियोस पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं को अच्छे से देखिएगा, है ना, तभी ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और विनम्रता पूर्वक देखिएगा, ये नहीं कि भगा भगा के देखें, है ना, फॉरवर्ड नहीं करना है। चलिए इरेज करने जा रहे हैं, लिख लीजिए लोग जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% तथा 20% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है इस बार। फिर वही करना है, आप देख लीजिए तीसरी संख्या को मान लीजिए क्या है 100 है भैया, कितना माने 100 है, तो पहली संख्या 80% कम, तो पहली संख्या 80 कम होगी मतलब 20 होगी, दूसरी संख्या 20% कम मतलब 80 होगी, यही ना जी। अब यही पूछा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात निकाल दीजिए, 20 से कम 20, अब 20 चौके 80, तो आपका अनुपात आ गया 1:4, यही आपका आंसर होगा। बहुत ज्यादा कठिन है, बाबू वाला क्वेश्चन था। देखिए कह रहे हैं तीसरी संख्या से कितना है 80% तथा 20% अधिक है, तो मान लीजिए तीसरी संख्या क्या भैया 100 है, तो इससे 80 अधिक पहली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 180, है ना। और ये क्या है 20% अधिक मतलब
120। अब इनको काट दीजिए, 20 नवा, ये रेशियो निकालना है तो कहिए 20 नवा 180, 20 छका 120, फिर काट दीजिए। देखिए 3 त्रिके 9 और 3 दूना 6, आपका रेशियो आ जाएगा 3:2। क्या आएगा रेशियो? 3:2। जल्दी से लाइक कीजिए और इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन कहा है, कितना जोड़ना है भैया? 75% में। कितने में? 75% में। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4। मतलब अगर हम मूल संख्या हमारी कितनी है? 4 है, तो बताइए इसमें कितना जोड़ें कि 75 हो जाए? बताइए, सॉरी, मूल संख्या 4 है, उसका 75% 3 है, तो 3 में कितना जोड़ें कि 4 हो जाए? तो भैया आप कहेंगे कि 1 जोड़ेंगे, हमारे हिसाब से 1 है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना जोड़ रहा है? 75। कितने के गुणा पे है? 75 के। तो मूल संख्या में भी 75 का गुणा कर दीजिए। 4 में 75 का गुणा करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 75 गुना के 150 और 150 गुना के 300, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से कीजिए, बहुत ही बाबू वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, है ना। मेरे साथ साथ करते चलिए, हाँ ना बोलते चलिए। चलिए इरेज करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कह दिया, कोई संख्या दे दिया, कह दिया किसी संख्या का 16/2/3% 20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। हाँ, बाबू खिलाने में बाबू वाला क्वेश्चन मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए, 16/2/3% बराबर कितना होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 1/6 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर हमारी मूल संख्या 6 है तो उसका 16/2/3% 1 है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि वो संख्या क्या है भैया? 20 है। 1 का मान 20 दिया है। कितने के मल्टीपल पे बताइए जल्दी से? 20 के मल्टीपल पे, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 छका 120 हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 120 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन ऐसे कह दे, किसी संख्या का 25% 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह दे कि किसी संख्या का 25% 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे? वहाँ भी दृश्य दे दीजिए थोड़ा। तो इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त? देखिए 25% का वैल्यू लिखिए। क्या होता है जल्दी बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 1/4। मूल संख्या 4, उसका 25% एक का मान कितना दिया है दोस्त? 35। कितने गुणे पे है? 35 के ना। तो इसमें 35 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 140। 35 चौका कितना होता है? 140, है ना। यही आपकी क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज करेंगे मेरे भाई, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% 38 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, देखिए क्या होता है। 1/7 का वैल्यू अगर आपको याद होगा, 1/7 का वैल्यू याद होगा मेरे दोस्तों, कितना होता है? 14 सही 2/7%। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 14 दूना 28, 2 दूना 4,
क्या आपको दिख रहा है कि ये 2 के मल्टीपल पे है? जब ये 2 के मल्टीपल पे है तो इधर भी 2 का मल्टीपल है, 2/7 का मान है। ये कितने का मान है? 2/7 का मान है। अर्थात कि मूल संख्या हमारी 7 है तो उसका 28 से 4/7% कितना है? 2 है। जबकि क्वेश्चन क्या बोला है मेरे दोस्त? 38 है। कितना है? 38 है। तो देखिए कितने का मल्टीपल पे है बताइए, कितना गुना 38 होता है? 19 दूना 38। बिल्कुल सही कहा आपने प्रज्वल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 19 दूना 38 होता है। तो आपको क्या करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है जी 133। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 133। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से लिख लीजिए लोग और आगे चलते हैं। हम लोग इरेज करने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या के 76% तथा 92% का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 48 है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या के 73% तथा 51% का अंतर क्या होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं, पहले का सलूशन निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए जब एक ही संख्या के बारे में बात कर रहा है, एक ही संख्या को 2% वैल्यू दिया है, तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है मेरे भाई? 100 है। कितनी है? 100 है। अगर हम इसका 76% निकालेंगे तो क्या होगा? 76 ही होगा। और इसका 92% निकालेंगे तो क्या होगा? 92 ही होगा। अंतर कितना है मेरे भाई? कितना है जल्दी बताइए? 16 का। बिल्कुल सही कहा आपने, 16 का अंतर है। तो कितने के मल्टीपल पे है? 16 का मान कितना दिया है? कितना दिया है मेरे दोस्त? 48 दिया है। तो कितने के मल्टीपल पे है? 16 तिया 48, है ना जी। अब देखिए यहाँ से संख्या वाला देखिए वही संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 100 थी, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, यानी संख्या हो गई 300। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा है उसी संख्या का 73% तथा 51%। भैया देख लीजिए, इसका 73% यानी 73 ही होगा, और 51% क्या होगा? 51 ही तो होगा। 100 का 73% 73, 51% 51। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। अब इनका अंतर देख लीजिए मेरे दोस्त, कितना होगा बताइए जल्दी से। 9 इधर और 13 उधर। 13 9 कितना होता है जल्दी बताइए? 13 9 गजब है, 22 होता है। तो 22 का अंतर हो गया ना जी। 22 का अंतर होगा। एक का मान कितना है? कितने के मल्टीपल पे? 3 के। 3 का गुणा कर दीजिए, 22 थी यहाँ 66। तो आपका हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 66 हो जाएगा। और आपकी मूल संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसका आंसर कितना हो गया है? 66 आ गया है। और मूल संख्या क्या हो गई है? 300 हो गई है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन, बाबू वाला था, है ना। तो चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है ना भैया। तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो कह रहा है वही कीजिए। आप 20% का वैल्यू लिखिए मेरे दोस्त। 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। 1/5 यानी अगर हमारी संख्या 5 है ना जी, कितनी है? 5 है। तो उसमें 20%, अगर उसका 20% निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया। लेकिन कह रहा है 20 जोड़ने पर बताइए 1 में कितना जोड़ेंगे कि हमारी मूल संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन बोला ना वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए 1 में कितना जोड़ेंगे कि 5 मिलेगा हमको? 4 जोड़ेंगे तब तो 5 मिलेगा जी। 4 जोड़ देंगे 5 मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोला? 20 जोड़ने पर। 4 का मान कितना दिया है मेरे भाई? 20 दिया है। कितने के मल्टीपल पे है? 4 पंजे 20। तो पूछा क्या? मूल संख्या। मूल संख्या ही ना है जी। 5 का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? मूल संख्या 5 पचे 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है? ये आप लोग ओरली कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा इतना बाबू वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी जब आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि बाबू वाला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं आगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 2/5 का, है किसी संख्या के 2/5 का 40% 72 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वीडियो को रोक के इस सवाल को लगाने का कोशिश कीजिए लोग, और हाँ लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। इसको आगे तक ले जाइए। किसको आगे तक ले जाना है? सवाल को नहीं जी।
इस चैनल को आगे तक ले जाना है, क्रांति स्टडी पॉइंट को। हाँ सही कह रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग 2/5 का 40% का वैल्यू मेरे भाई 2/5 ही होता है। तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 4 कितना 25 आया कि नहीं। किसी कोई दिक्कत यहाँ से 40% का वैल्यू होता है जी, कोई दिक्कत किसी को का मतलब गुणा कह रहा है कि मूल संख्या अगर हमारी 25 है तो ऊपर उसका परसेंटेज वैल्यू प्लस 2/5 का मान निकल के कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और 4 का वैल्यू मेरे भाई कितना दिया है 72 दिया है। तो कितने के मल्टीपल पे है 18 चौक 72। क्या पूछा है संख्या ना जी, तो इसमें भी 18 का गुणा कर दीजिए। तो बताइए कितना होगा 18 पचे 90 हाथ में आया 9 18 दूना 36 36 9 45 आपका आंसर आ गया 450। जल्दी से लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना जी। चलिए बहुत अच्छा, हाँ या ना बोलते चलिए जी, है ना। वहीं से आप लोग सवाल करते चलिए साथ साथ हमारे। चलिए इरेज कर रहे हैं। अब परीक्षा पे आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो परीक्षा पे आधारित प्रश्न करेंगे। हेडिंग डालने जा रहे हैं हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दे देगा कि मान लीजिए श्याम है, श्याम किसी परीक्षा में 200 अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। और वही जो है राम जो है 300 अंक पाता है और वह इतना अंकों से मतलब पासिंग मार्क से इतना अंक अधिक पा गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत प्रकार के आते हैं। तो हम लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसको आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखिए परीक्षा पे आधारित प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में प्रेम 78% अंक प्राप्त करता है ना, जो कि 390 है। ये 78% का वैल्यू 390 दिया है और परीक्षा का पूर्णांक पूछना। भाई हमेशा पूर्णांक क्या होगा 100 ही ना होगा जी। 100 में से कितना पाए मेरे भाई 78 पाए हैं ना जी। और 78 का वैल्यू कितना दिया है जल्दी बताइए 390। कोई दिक्कत किसी को, कितने गुणा पे है देखिए 78 5 390 होता है। भागा दे के देख लीजिएगा, 5 के मल्टीपल पे है ना जी। तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका पूर्णांक कितना हो गया 500, है ना। अब देखिए हम लोग 72% ऐसे भी निकाल सकते हैं। 78% लिखिए, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 100 से भाग दीजिए। काटेंगे कितनी बार में कटेगा बताइए जल्दी से। किससे काटे 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो कितना होगा ये बताइए 39/50। अब देखिए 39 ये पाए हैं, टोटल 50 है। 39 का मान कितना है मेरे भाई 390। देखिए कितने के मल्टीपल पे 10 के मल्टीपल पे है। कोई दिक्कत किसी को, 10 का मल्टीपल दिख रहा है ना जी। तो ये भी 10 के मल्टीपल पे, पूर्णांक भी 10 के मल्टीपल पे, आंसर कितना आएगा 500। चाहे कैसे भी करिए आंसर वही आना है। चलिए जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप लोग अपना सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी परीक्षा में उदल 83 से 1/3% अंक प्राप्त करता है, जो कि 420 है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अरे भैया ये नंबर 420 है, कुछ लोग उदल को ही 420 समझने लगे हैं। भाई ऐसा नहीं समझिए, नंबर के बारे में बात हो रहा है, उदल भैया के बारे में बात नहीं हो रहा है। उदल भैया 420 बना दे रहे हैं। बताइए कहीं वीडियो देख रहे होंगे, बुरा मान जाएंगे, हमारे ऊपर केस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है उदल जी, ये नंबर की बात हो रही है, आप अन्यथा ना लीजिएगा ना। नंबर की बात हो रही है कि नंबर 420 पाए हैं आप, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं मेरे दोस्त। तो अब देखिए इसको 100 पे करेंगे तो हम लोगों का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है ना। तो अब देखिए अगर जितने लोग पढ़े होंगे, पीछे का वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को मान याद होगा। ये कितने का मान है 5/6 का मान होता है। नहीं पता है तो इसको करके दिखा देते हैं कैसे होता है। अरे दादा ये तो चल ही नहीं रहा जी। चलिए देखिए 83 सही 1/3% है ना जी। पहले इसको नॉर्मल बदल लेते हैं। 3 3 9 1 10, 3 8 24 और 24 1 25। परसेंटेज लगाएंगे ना जी, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। बटे क्या है 3। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे भैया
100 से गुणा, कोई दिक्कत किसी को? 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी 50 से भागा दिए हैं, है ना। तो देखिए आंसर कितना आ गया आपका, इसका मान 5/6 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना भाई? मतलब संख्या हमारी 6 है, मतलब पूर्णांक 6 है, तो 5 नंबर पाए हैं। 5 का मान कितना दिया? 420। लेकिन फिर कुछ लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा ना करिए भाई, है ना। तो कितने के मल्टीपल पे? देखिए 5/40, 5 चौके 20, 84 का मल्टीपल पे है ना जी। तो पूर्णांक बताना है आपको, तो 84 का गुणा कर दीजिए। 4 है तो देखिए 6 का मल्टीपल है, 6 चौके कितना होता है? 24, 7 में आया 2, और 6 8 कितना होता है? 48, और 48 2 50। वाह मेरे भाई वाह, मजा आ गया ना। अब ऐसे भी आपको कुछ नहीं करना था, 1 का मान 84 इसमें जोड़ दे तब भी आंसर आ जाता 504। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिख लीजिए लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है, क्या कह रहा है। कह रहा है शुभम किसी परीक्षा में 300 में से 175 अंक प्राप्त करता है ना भैया, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया शुभम भैया हैं, वो क्या है 300 नंबर का पूरा पेपर है, उसमें से 175 अंक गेन कर लिए। कितना किए? 175 अंक। तो वही पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए जल्दी से, कि कितना % अंक प्राप्त किए। तो कितना % अंक क्या किए हैं, कितना पाए भैया, क्या करना है लिख लीजिए। 175 भैया पाए हैं, कितना में से पाए हैं? 300 में से पाए हैं भैया। परसेंटेज ना निकालना है तो 100 से गुणा करिएगा भैया, कुछ नहीं करना था, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन था। देखिए 0 से 0, 0 से 0 खत्म। 3 5 15, 3 5 15, बचा कितना? 2, बचा 2, 3 8 24। आपका आंसर आ रहा है 58 सही 1/3% पाए हैं मेरे भाई। कितना पाए हैं? 58 सही 1/3% पाए हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए अच्छी बात है, कर लीजिए लोग, जल्दी से करिए, कमान फटाक से करिए, एकदम मज़ा आ जाए। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। हाँ एकदम अच्छे अच्छे सवाल लगाना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलिए जल्दी से कॉपी करिए, धन्यवाद जी। बिल्कुल चलिए भैया, परीक्षा पर आधारित प्रश्न में ही हम थोड़ा सा टाइप अलग हो गया है, मतलब लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। कह रहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए राम को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है मेरे भाई। कितना % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। राम 210 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है मेरे भाई। कितना % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? 40%, है ना। कितना पाया है मेरे भाई? वो 210 पाया है, और कितना से फेल हो गया है? 30 अंक से ना। अगर ये 30 अंक पा गया होता तो ये पास हो गया होता, और पास होने के लिए क्या चाहिए भैया? 40% चाहिए, मतलब 210 में जब 30 जोड़ देंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? 240 आ जाएगा। तो कितने के मल्टीपल पे है? 4 6 24, 6 के मल्टीपल पे है। और पूर्णांक हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो 100% का मान निकाल दीजिए मेरे भाई, कितना से? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूर्णांक आ गया 600। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले तरीके से देख लेते हैं। 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य ना मेरे भाई। 40% बराबर 2/5। अगर पूर्णांक 5 है तो उसमें 2 अंक प्राप्त करना जरूरी था ना जी। अब यही देखिए, यहाँ तक तो हो ही गया था। 210 + 30 यही 2% के बराबर है, यानी 2 के बराबर है। तो यानी 2 का मान कितना दिया है? 240 दिया है 120 के गुणे पे। तो मूल संख्या में 120 का गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, तो आ जाएगा 600। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे, पूरा जितना भी इसमें का टाइप है वो सारा ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हाँ बड़ी खुश होंगे आप लोग तो। चलिए बड़े जल्दी क्लास ख़त्म हो गया। अरे नहीं बाबू, अभी 4-5 सवाल लिखिए, जल्दी जल्दी फटाक से लिखिए। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी करके कल हमको, मतलब आप लोग जब उसको लगा लीजिएगा तो कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। मैं देखूंगा किसका आंसर सही है किसका नहीं है, ठीक है। जब नहीं आएगा आप लोगों को तो मैं उसको क्या करूँगा, बता दूंगा। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 2.5% 5/2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करना है ना, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रवि किसी परीक्षा में 400 में से 325 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोगों को करके कमेंट में आंसर देना है ना। जिसका सही होगा उसको भी मेरी तरफ से लाइक मिलेगा, और जिसका सही नहीं होगा भाई कोशिश किए रहेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और इसको हम अगर देखेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा लोग।